हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए शापित घर पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सब सिकुड़े हुए कमरे के एक कोने में बैठे हुए थे। रॉबिन ने पुलिस को फोन मिलाकर सारी बात बता दी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी पुलिस यहाँ आ जाएगी, रॉबिन ने लीना को दिलासा देते हुए कहा। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार वार हुआ। लगता था जैसे कोई दरवाजे पर हथौड़ा मार रहा हो। सब और भी ज्यादा घबरा गए थे। तभी दरवाजे पर एक वार और हुआ और दरवाजे की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा और रॉबिन ने उसमें से वो चमकदार कुल्हाड़ी देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गॉड, हमारी मदद करो, रॉबिन ने लगभग रोते हुए कहा। घड़ी ने तभी सुबह के 4 बजाने का घंटा बजाया और अचानक उस दरवाजे पर होने वाली आवाज शांत हो गई, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाजे को खोलने की। सुबह की सूरज की रोशनी जब धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई तो रॉबिन ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ की हालत देखकर उसे खौफ सा होने लगा था। वहाँ की हर एक चीज बिखरी हुई पड़ी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सही सलामत हो। तभी रॉबिन को अपनी मॉम की याद आ गई और वो भागकर उनके कमरे की तरफ गया और उसने कमरा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मॉम की बॉडी तो मैंने कल अपनी आंखों से देखी थी, अब कहाँ गई वो, रॉबिन को हैरानी हो रही थी। कुछ सोचकर रॉबिन बाहर आया और उसने टॉम को ढूंढने लगा, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी टॉम का पता नहीं चल सका। रॉबिन वापस अंदर आ गया। लीना, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं पुलिस के आने का अब और इंतजार नहीं करूँगा, रॉबिन ने कहा। मॉम कहाँ पर हैं? लीना ने पूछा। मैंने रात मॉम और टॉम दोनों की ही लाश देखी थी, लेकिन अब मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन उन दोनों की लाश का कहीं पता नहीं है। ऊपर से रात से जेफ भी पता नहीं कहाँ चला गया है। यहाँ जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक हो सकता है, रॉबिन ने परेशान होकर कहा। रॉबिन, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सामान यहाँ पर है उसका क्या? लीना ने पूछा। सब यहीं छोड़ दो, बाद में मैं सारा सामान वापस मंगवा लूंगा, अब चलो, रॉबिन ने कहा। सब फिर उस घर से बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रॉबिन उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड तेज रखी हुई थी, लेकिन उसे आगे जाकर गाड़ी रोक देनी पड़ी। आगे एक बड़ा जाम लगा हुआ था। रॉबिन उस जाम को देखकर जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगा। थोड़ा आगे जाकर रॉबिन ने पूछताछ की तो पता चला कि आगे लेड स्लाइड की वजह से 2-3 जगह से सड़क टूट गई है, जिसे खुलने में 2-3 दिन लग जाएंगे। रॉबिन ये सुनकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ रॉबिन, ये जाम कैसा है? लीना ने पूछा। लैंड स्लाइड, हमें वापस उसी घर में जाना होगा, रॉबिन ने कहा। नहीं, उस घर में बिल्कुल भी नहीं, लीना ने घबराते हुए कहा। लीना, समझने की कोशिश करो, हम 2-3 दिन यहाँ इस गाड़ी में नहीं रुक सकते, और बच्चों का क्या? रॉबिन ने समझाते हुए कहा। और जरा सोचो, इन 2-3 दिनों में वो घर हमें जिंदा छोड़ देगा? लीना ने पूछा। हम एक जगह इकट्ठे रहेंगे और कोई भी इधर उधर अकेले नहीं जाएगा। वैसे भी उस घर में वापस जाने के अलावा हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। यहाँ आसपास कोई होटल भी तो नहीं है, रॉबिन ने कहा। लेकिन, लीना ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं गाड़ी घर की तरफ मोड़ रहा हूँ, रॉबिन ने कहा और गाड़ी वापस घर की ओर मोड़ ली। घर पहुंचकर उन लोगों ने अपने और बच्चों के रहने का इंतजाम एक कमरे के अंदर कर लिया और जितने भी पवित्र चीज क्रॉस थे सब उन्होंने उसी कमरे में लगा दिए। दीदी, हम वापस घर आ गए, क्या ये घर हमें मार देगा? एनी ने डरते हुए जेनी से पूछा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम डैड हमारे साथ में हैं, और फिर तुम इतनी बहादुर भी तो हो, जेनी ने समझाया।
लीना ने अपने पर्स में से दवाई निकाल कर रखी थी कि एक कार्ड उसके पर्स से निकलकर नीचे फर्श पर जा गिरा। लीना ने नीचे झुककर उस कार्ड को देखा तो उसे एडवर्ड के बारे में याद आ गया। लीना उस कार्ड को जल्दी से रॉबिन के पास ले आई। रॉबिन देखो, ये कार्ड देखो, ये एडवर्ड का कार्ड है। ये वही है जिसकी दुकान पर मैं उस दिन गई थी। इसी ने बताया था कि ये घर शापित है। लीना ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि ये हमारी मदद करेगा? रॉबिन ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारी मदद जरूर करेगा। लीना ने ये कहकर एडवर्ड को फोन लगा दिया। हेलो मिस्टर एडवर्ड बात कर रहे हैं? लीना ने पूछा। जी मैं कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? एडवर्ड ने पूछा। मैं लीना बात कर रही हूँ, उस दिन आपकी दुकान पर आई थी, वो शापित घर। लीना ने याद दिलाते हुए कहा। मिस लीना, मुझे सब याद है। आपने मुझे फोन किया है तो इसका जरूर यही मतलब है कि आप लोगों को मदद की जरूरत है। एडवर्ड ने कहा। आप सब जानते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लीना ने कहा। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वहां आने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। मैं कल आप लोगों के पास आता हूँ। तब तक आप लोग एक जगह ही रहने की कोशिश करना। शाम होते ही खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और रात को कोई भी आपको आवाज दे तो उसका जवाब मत देना। सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना। एडवर्ड ने फोन काट दिया। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे उन लोगों के मन में एक डर सा बैठने लगा। रॉबिन ने अपनी गन भी अपने पास रख ली थी। रात में सभी गहरी नींद में थे। जेम्स की अचानक नींद खुल गई। दरवाजे के बाहर से जेफ के भौंकने की आवाज आ रही थी। जेम्स उठकर दरवाजे के पास आ गया। जेफ, क्या तुम बाहर हो? जेम्स ने धीरे से पूछा। जेफ बाहर से लगातार भौंके जा रहा था। रुको, मैं तुम्हें अंदर ले आता हूँ, जेम्स ने कहा और उस कमरे का दरवाजा खोलकर जेफ को देखने लगा। जेफ, तुम कहाँ हो? जेम्स ने आवाज लगाई। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ी जहाँ जेफ खड़ा था। उसकी आंख लाइट की तरह चमक रही थी और वो जेम्स को देखकर गुर्रा रहा था। जेम्स उसे देखकर घबराकर पीछे हटने लगा। तभी जेफ उसकी तरफ झपटा। मॉम, डैड, जेम्स चिल्लाकर उनकी तरफ भागा। लेकिन इतने में ही जेफ ने जेम्स का पैर अपने जबड़ों में भर लिया। जेम्स पूरी ताकत से चिल्लाया। जेम्स की चीख सुनकर रॉबिन की आंख खुल गई। वो जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर आ गया और उसकी नजर जेफ पर पड़ी जो जेम्स का पैर पकड़कर खींच रहा था। रॉबिन ने जेफ पर गन से फायर कर दिया और जेफ एक तरफ गिरकर शांत हो गया। रॉबिन भागकर जेम्स के पास पहुंचा। पीछे से लीना भी वहां आ गई। जेम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लीना ने जेम्स का सिर सहलाते हुए कहा। तभी उसकी नजर जेम्स के पैर के जख्म पर पड़ी। रॉबिन, जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, लीना ने घबराते हुए कहा। रॉबिन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चला गया। इतने में ही लीना को एक तेज धक्का लगा और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गई और जेम्स एक तरफ को घसीटता हुआ चला गया। लीना, जेम्स, रॉबिन चिल्लाया। रॉबिन भागकर जेम्स के पीछे भागा जो बेसमेंट की तरफ खींचता हुआ जा रहा था। रॉबिन जल्दी से बेसमेंट में पहुंचा तो जेम्स उस कच्ची दीवार से लगा हुआ खड़ा था। डैड, मुझे बचा लीजिए, जेम्स ने रोते हुए कहा और तभी उस दीवार में से दो हाथ निकले और जेम्स एक तेज चीख के साथ उस दीवार में समा गया। जेम्स! रॉबिन जल्दी से उस दीवार पर पहुंचा और वहां से एक रोड उठाकर उस दीवार पर मारता चला गया, लेकिन वो दीवार टस से मस नहीं हुई। जेम्स! रॉबिन ने रोते हुए कहा और उस दीवार से लगकर बैठ गया। रात भर रॉबिन उस दीवार से लगा हुआ बैठा रहा। उसकी आंख पथरा गई थी। सुबह को जब लीना को होश आया तो उसने देखा कि जेनी और एनी उससे लगकर सो रही थी। लीना उठ गई और उसके साथ ही जेनी और एनी की नींद भी टूट गई। रॉबिन और जेम्स कहाँ पर हैं? लीना ने सब तरफ देखते हुए पूछा तो जेनी ने लीना को सब बता दिया। लीना जल्दी से बेसमेंट की तरफ भाग गई। लीना ने बेसमेंट में जाकर देखा तो रॉबिन ऐसे ही दीवार से लगा हुआ शून्य तक रहा था। रॉबिन, क्या हुआ तुम्हें? लीना ने पूछा। रॉबिन ऐसे ही चुप बैठा रहा। रॉबिन, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठे हो?
लीना ने रॉबिन को झिझोड़ते हुए पूछा। वो दीवार ने जेम्स को निगल लिया, रॉबिन ने कहा। क्या? जेम्स को दीवार ने निगल लिया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लीना हैरानी से उस दीवार को देखने लगी। नहीं, मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता। मैं जेम्स को इस दीवार से बाहर जरूर निकालूंगी, लीना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और उस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ देखने लगी। लीना, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इस दीवार को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दीवार नहीं टूट रही है। लगता है कि हमने जेम्स को हमेशा के लिए खो दिया है, रॉबिन ने अफसोस के साथ कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर लीना फूट फूट कर रोने लगी। लीना, हिम्मत से काम लो, देखो सुबह भी हो गई है। वो एडवर्ड भी यहाँ आने वाला होगा। चलो, हमें ऊपर चलना चाहिए। ऊपर जेनी और एनी भी अकेली होंगी, रॉबिन ने कहा और लीना को जबरदस्ती ऊपर ले गया। वो दोनों ऊपर पहुंचे ही थे कि तभी दरवाजे की बेल बज गई। लगता है वो आ गया है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, रॉबिन ने लीना से कहा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर एडवर्ड ही था। आप एडवर्ड है ना? आइए अंदर आ जाइए, रॉबिन ने कहा तो एडवर्ड अंदर आ गया। उसके साथ एक लड़की और थी। हेलो एवरीवन, मैं एडवर्ड और ये मेरी साथी लीजा है, एडवर्ड ने अंदर आकर सबसे कहा। शीला, तुम्हें पता है कि क्या करना है? एडवर्ड ने कहा तो शीला ने अपनी गर्दन हिलाई और उस हॉल में जगह जगह पर क्रॉस लगा दिए और एक शीशे में कुछ जल था, उसे हर कोने में छिड़क दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रॉबिन ने पूछा। आपकी और अपनी सुरक्षा का इंतजाम। हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ रहने वाली आत्मा कभी नहीं चाहेगी हम आप लोगों की मदद करें, एडवर्ड ने जवाब दिया। मेरा बेटा जेम्स नीचे बेसमेंट में है, ये कहकर लीना रोती हुई फर्श पर बैठ गई। ये सब सुनकर एडवर्ड ने रॉबिन की तरफ देखा तो रॉबिन ने उसे कल की सारी घटना सुना दी। क्या मैं वो बेसमेंट देख सकता हूँ? एडवर्ड ने पूछा। जी बिल्कुल, रॉबिन ने कहा और उन्हें अपनी साथ बेसमेंट में ले गया। एडवर्ड ने अपने गले में से क्रॉस का लॉकेट उतार लिया था और बुदबुदाता हुआ जा रहा था। रॉबिन एडवर्ड को उस बेसमेंट के दीवार के पास ले गया। यही वो दीवार है जहाँ से जेम्स दीवार में चला गया था। मैंने इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दीवार इतनी कमजोर होने के बावजूद टूटी नहीं है, रॉबिन ने परेशान होकर कहा। एडवर्ड बुदबुदाता हुआ उस दीवार के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही उस दीवार पर हाथ रखा वैसे ही उसे तेज झटका लगा और वो दीवार से कुछ दूर जा गिरा। एडवर्ड, तुम ठीक तो हो ना? रॉबिन ने एडवर्ड के पास आकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो सब इसी वजह से हो रहा है। इस दीवार के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही बुरा है। चलिए हम वापस ऊपर चलते हैं, एडवर्ड ने कहा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ से, रॉबिन ने कहा। एडवर्ड की नजर उसी कपड़े से ढकी हुई मूर्ति पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। एडवर्ड फिर जल्दी से ऊपर बढ़ गया। वो दोनों वापस ऊपर आ गए। जो कुछ भी है वो सब उस दीवार के पीछे छुपा हुआ है। आप लोग बस इतना जान लो कि यहाँ सिर्फ एक ही आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्मा हैं। मैं कुछ मंत्रों से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूँगा, इसलिए बेसमेंट का दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। आज की रात सबके लिए बहुत भारी होगी, इसलिए कोई भी इस हॉल से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। शीला ने एक बक्से से लकड़ी का बुरादा निकाल लिया और उस हॉल के कमरे के चारों तरफ बिखेर दिया। ये बहुत शक्तिशाली लकड़ी का बारूदा है, कोई भी इसके बाहर नहीं जाएगा। वो आत्मा कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी तुम लोगों को इस घर से बाहर निकालने की, इसलिए अपनी आँख खुली रखना, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। एक बात और, ये आत्मा पहले लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर करती हैं। अगर आप लोग मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो तो ये जल्दी से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एडवर्ड ने कहा।
शाम होते के साथ ही सब हॉल के कमरे में एक जगह बैठ गए। एडवर्ड एक गोल घेरा बनाकर उसके अंदर बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था और उस घेरे के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। घर में बहुत ज्यादा छुपा छुपाई थी और सभी की धड़कन बढ़ी हुई थी। लगता था जैसे कुछ होने वाला हो। तभी एनी उठ गई। एनी, तुम कहाँ जा रही हो? लीना ने पूछा। मम्मी, बस वहाँ से पानी पीकर आ रही हूँ, एनी ने कहा और हॉल के कोने में रखे टंकी से पानी लेने लगी। तभी उसे एक कमरे की ओट में खड़ा हुआ जेम्स दिखाई दिया। जेम्स, तुम? एनी ने पूछा। दीदी, मेरी मदद करो प्लीज, जेम्स ने कहा। एनी ने एक बार सबको देखा। जेम्स, आओ, मेरे पास आ जाओ, ये कहकर एनी हॉल में से ही जेम्स को हाथ देने लगी। लेकिन जेम्स का हाथ उसके हाथ में नहीं आ रहा था। एनी ने और कोशिश की तो वो लड़खड़ाकर उस घेरे से बाहर जा गिरी। उसके गिरते के साथ ही वहाँ का फर्श टूट गया और वो चीखती हुई उस टूटे फर्श से नीचे जा गिरी। एनी, लीना चिल्लाई। एनी के गिरते के साथ ही वहाँ भूकंप सा आने लगा और वहाँ लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे होने शुरू हो गए। रॉबिन भागकर उस टूटे फर्श की तरफ बढ़ा और उसने वहाँ झांककर देखा तो वहाँ अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एनी, रॉबिन ने चिल्लाकर एनी को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फर्श इतना चौड़ा नहीं था कि रॉबिन उसमें घुस पाता। वो उस लकड़ी के फर्श के बाकी तख्ते हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें हिला नहीं पाया। तुम जाओ लीना, जाकर एडवर्ड को उठाओ, मैं इतना इस फर्श को तोड़ने के लिए कुछ लाता हूँ, रॉबिन ये कहकर जल्दी से बाहर भाग गया। लीना तुरंत एडवर्ड की तरफ बढ़ गई, जो आंख बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। लीना जैसे ही एडवर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही लीजा ने लीना को रोक दिया। सर ने बोला था कि चाहे जो हो जाए, लेकिन उन्हें कोई नहीं उठाएगा। लीजा ने कहा, तुम देख नहीं रही हो, मेरी बेटी पता नहीं किस जगह गिर गई है, सारी चीज उल्टी फुल्टी हो गई है और तुम कह रही हो कि इन्हें उठाया नहीं जाए। आखिर तुम लोग यहाँ मेरी मदद के लिए ही तो आए हो, लीना ने हल्के से गुस्से से कहा। हाँ, तो हम मदद ही तो कर रहे हैं, अगर उन्हें उठा दिया तो ये आत्मा हम सभी पर हावी हो जाएंगी, लीजा ने समझाते हुए कहा। मेरी बेटी की जान खतरे में है, हमारी मदद करो, लीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लीजा ने कहा। इतने में बाहर से रॉबिन आ गया। उसके हाथ में एक कुदाल थी, वो उससे फर्श को तोड़ने लगा। लीना और लीजा वहां आ गई। शायद मैं इसके अंदर जा सकती हूँ, लीजा ने कहा। ठीक है, तो मैं ये रस्सी पकड़ लेता हूँ और तुम नीचे पहुँचने की कोशिश करो, रॉबिन ने कहा। रॉबिन ने रस्सी पकड़ ली और लीजा नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लीजा रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे जा गिरी। लीजा, क्या तुम ठीक हो? रॉबिन ने चिल्लाकर कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लीजा ने उठते हुए कहा। रॉबिन, लीजा और जेनी वहीं खड़े देखते रहे। एनी नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए होश खो बैठी थी। उसे जब होश आया तो उसने खुद को बेसमेंट में पाया। एनी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मॉम, डैड, एनी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन शायद उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। बेसमेंट में एक तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। एनी धीरे धीरे चलती हुई उधर पहुंच गई। वहां उसे जेम्स दिखाई दिया। जेम्स, एनी ने आवाज दी। एनी की आवाज देते ही जेम्स वहां से भाग गया। जेम्स, रुक जाओ, एनी जेम्स के पीछे भागी। तभी उसने देखा कोई आदमी सिर से पैर तक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ कुछ कर रहा है। एनी ने जब आगे बढ़कर देखा तो जेम्स फर्श पर पड़ा था और वो आदमी चाकू से जेम्स पर लगातार वार पर वार किए जा रहा था। एनी ये देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उस आदमी ने एनी की तरफ देखा। उसके चेहरे ढके होने के कारण एनी उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो आदमी उठ गया और उसके हाथ में वही चाकू था। एनी पीछे हटकर चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। ऊपर रॉबिन को एनी के चिल्लाने की हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज तो एनी की है, रॉबिन ने कहा।
रॉबिन ये कहकर इधर उधर भागकर आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसे दोबारा एनी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज जरूर बेसमेंट से आ रही है। रॉबिन ये कहकर बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे लीना और जेनी भी बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, लास्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।